नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे और मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। मेरे साथ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये हिंदुस्तान है। इसे कभी अलग नहीं किया जा सकता और ना ये कभी अलग होगा। हिंदुस्तान की मिट्टी में ये इतिहास रहा है और आगे भी रहेगा कि किसान प्रदर्शन जो है वो सिर्फ सिखों का या किसानों का प्रदर्शन नहीं है। यहाँ हर धर्म, हर कौम के मानने वाले लोग मौजूद हैं और वो ये जताना चाहते हैं कि किसान जब हल चलाता है और जब इस देश की मिट्टी को चिरता है, तो जब उस गेहूं से इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन सबके पेट पलते हैं और किसी एक के लिए किसान काम नहीं करता है। और ये चीज़ें हैं जो इस बॉर्डर पे दिख रही है कि जब किसान परेशान है तो यहाँ हर कौम यहाँ आई है ताकि हम ये जता सके कि हम किसानों के साथ हैं। ये बहुत बेहतर तस्वीर भी है हिंदुस्तान की उस वक्त में जब हिंदुस्तान को धर्मों में बांटने की कोशिश होती है। ऐसे ऐसे कानून लाए जाते हैं जो अलग अलग धर्मों के लिए परेशानी का सबब बनती है। लेकिन ये जो कृषि कानून है ये उस किसान के खिलाफ है जो इस देश का पेट भरता है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर कृषि कानून वापस कब होगा। और किसान जो है बॉर्डर पे डटे हुए हैं, वो इससे पीछे नहीं हटने वाले जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा। लेकिन ये जो हिंदुस्तान हम देख रहे हैं ना, ये मुझे लगता है यही हिंदुस्तान है, क्योंकि सेकुलर ही हिंदुस्तान हो सकता है। किसी एक का कभी हिंदुस्तान नहीं हुआ है। ये ना तो कभी सऊदी बन पाएगा और ना ये कभी नेपाल बन पाएगा। ये सेकुलर है, यहाँ हर चीज़, हर धर्म के लिए हर चीज़ें मौजूद हैं और वो रहेंगी। आप क्या सोचते हैं किसान आंदोलन को लेकर के? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पहले आप अपना परिचय दे दीजिए मुझे। मैं यहाँ खोड़ा कॉलोनी से लोग करता हूँ, यहाँ मेरी रिहाइश भी है और ये हमारे मेहमान हैं जो हमारे बॉर्डर पे आए हुए हैं और इनकी मैं कदर करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ। ये बड़े जोश के साथ इस सर्दी के ज़माने में जो 6 डिग्री 5 डिग्री की सर्दी आ जाते हैं तापमान, इसमें भी डटे हुए हैं। और ये सब अपना हक मल के मांगने के लिए नहीं, यहाँ तक कि जितने भी आवाम हैं, जितने भी कौम मिलत के लोग हैं यहाँ, सबके लिए भलाई चाहते हैं ये। और ये ज़मीनों का सीना चीर करके और इसके अंदर मेहनत करके और उसके अंदर खाद पानी अपनी खून पसीना एक करके और ये खेतों में गल्ला उगाते हैं और उसके तहत हम सबको रोजियाँ मैसर होती हैं। वरना ये चीज़ें अगर ये साल 2 साल के लिए, जैसा कि भाई ने अभी फरमाया कि अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक मेरे अंदर जान है और जब तक बैठेंगे हम अपने खेतों में गल्ला इतना उगा लेंगे जो हम खुद खा लेंगे और लोगों को भी यहाँ खिलाएंगे, लंगर जो भी यहाँ वो जुड़ेंगे। मगर ये ऐसा अगर होने लगा कुछ दिन, साल 2 साल अगर इस तरह से प्रदर्शन होते रहे, लोग खेतों को छोड़ देंगे तो फिर दाना तो आएगा ही नहीं। फिर ये 125 करोड़ जो यहाँ के वासी हैं, जो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो फिर कहाँ से खाना खाएंगे? तो उन्हें रोजी कहाँ से मिलेगी? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए आगे? करना चाहिए इसके लिए यही है कि भाई जो इन लोगों के अंदर जो मंशा है, जो ख्वाहिश है, इनकी जो जज्बात लेकर के आए हैं, उनका खास ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ अपनी ही मनमानी नहीं करनी चाहिए। खुदा एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। सबदा मालिक एक है, सभी का ये नारा है। जितने भी कौम मिल्लत के लोग हैं यहाँ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, मगर सब यही कहते हैं कि सबका मालिक एक है, यानी सबका खुदा एक ही है, एक ही पालने वाला है। तो दूसरा पालने वाला, दूसरे का हुक्म क्या चल सकता है? ये सारी हुक्म जितनी भी बादशाहत आई है इस हिंदुस्तान के अंदर, खास अपने ही मुल्क को ले लें तो सारी के सारे कानून बने हैं और ख़त्म हो गए। लेकिन एक कानून जो खुदा का है वो चलेगा और चलता रहेगा और उस पर सारे धर्मों का यकीन है नहीं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान से ही होता है, या ईश्वर से होता है, या अल्लाह से होता है, या गॉड से होता है। इसलिए इसका खास लिहाज रखें, अपनी मनमानी नहीं करें और जल्द है नहीं इनके जज्बात को समझते हुए और इनके जो बिल हैं, जो काले बिल लाए हुए हैं, उनको वापस लें, वरना बहुत ही बुरा होने वाला है। ये पूरा एक हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत लगा हमें। और आप मुझे बताइए, कृषि बिल पर आपसे बहुत सारी बातें भी हुई हैं मेरी, और ये मेरा सवाल है कि कृषि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि वो आइए, वो बैठ कर बातें करेंगे, सड़क पे बातें नहीं करेंगे, वो बोल चुके हैं। लेकिन वो ये भी बोल चुके हैं कि वो कृषि बिल को वापस करेंगे। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन लखनऊ से आया हूँ। गाजीपुर किसानों के साथ में खुले आसमान में बैठा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि चाहे जितने धर्म भारत में हों, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, इन धर्मों से पहले हर आदमी या भारत का किसान है। भारत कृषि प्रधान देश है और जब किसान दुखी होगा, किसान का मतलब होता है श्रम,
मेहनत करने वाला जहाँ दुखी होता है वहाँ अच्छा राजा हो ही नहीं सकता है, अच्छा शासक हो ही नहीं सकता है। मैं संदेश देना चाहता हूँ भाजपा सरकार को कि जब श्रम की आप हत्या कर देंगे, आप श्रम को बदनाम कर देंगे, श्रम को मार देंगे, तो आप बताइए आप इस देश की तरक्की कैसे करेंगे। और चाहे रोडें बनाता हो, चाहे अनाज खिलाता हो, और चाहे आपकी इमारतें बनाता हो, वो यहाँ का श्रमशील व्यक्ति है। और ये सरकार जानबूझ करके श्रम की हत्या कर रही है, किसानों की हत्या कर रही है। आपसे सरदार जी हम जानना चाहेंगे कि एक बात मुझे बताइए आप कि ये जो कृषि कानून है, सरकार के दावे हैं वो अपने हैं, आपके दावे अलग हैं कि आप बर्बाद हो जाएंगे या ये कानून आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन सरकार जो कह रही है कि मंडियों को डिजिटल कर दिया जाएगा, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाजार में आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको अच्छा दाम मिलेगा, तो फिर दिक्कत क्या है? मेरा नाम मंजीत है, मैं जिला शाहजहाँपुर से आया हूँ। दिक्कत ये है, हम लोगों ने इनकी जियो देखी, हमें मुफ्त में मिली। आज हमारा BSNL भाई जो था भाग गया, वो बिल्कुल को मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं। और BSNL की जगह पे जो जियो आया, वो जियो सबसे महंगा हो गया। और कल को हमारे जब ये बीच वाले बिचौलिया चले जाएंगे, जो यहाँ से पंजाब को, हरियाणा को, कहीं पर भी धान गेहूँ लेके जाते हैं हमारा, तो रह जाएंगे बड़े बाजार। जो बड़े बाजार है वो हम लोगों को क्या देंगे वो आपको पता ही है, जो कंपनी आज दे रही है। आज आलू किसान के पास है तो 10 रुपए में, और जब आलू इनके मॉलों में चला जाएगा, इनके गोदामों में चला जाएगा, वही 40-50 रुपए में। आज मैंने मंडी में यहाँ पर पता लगाया कि यहाँ पर 40-50 रुपए में आलू यहाँ मिल रहा है। आइटम किसान का आलू वही 10 रुपए में, 8 रुपए में, और नीचे आ रहा। इन्होंने पुराना आलू बीच में छोड़ दिया, लोग पुराना खाने लगे, नया सस्ता कर दिया। अब नया आलू अपने आप भर लेंगे, लोग पुराना खाते रह जाएंगे, तो पुराना उससे 2-4 रुपये नीचे होगा। तो यही हाल है, जो बच्चा पैदा होने पे पता चल जाए कि घर में आग लग गई। हमारा धान 900 रुपये में, 1000 रुपये में, 1200 रुपये में बिका। हमारे आलू का रेट जब से मेरा जन्म हुआ, होश संभाली, मैंने कभी नहीं देखा कि इतना रेट हुआ हो, 40-50 रुपये में आलू खाया हो। लेकिन दुनिया तरक्की कर रही है, बदल रहे हैं, तो रेट भी बदल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि कृषि बिल जो है, कृषि कानून बन चुका है, वो वापस नहीं दे रहे, तो आगे का रास्ता क्या निकलेगा? ऐसा क्यों नहीं होता कि कुछ कदम आप पीछे आ जाए, बीच का कोई रास्ता निकल? देखो, कमेटी हमारी है अभी तक जो 13 लोग, आप राय क्या देंगे? जो 13 लोगों की कमेटी है, उनको वो बहुत समझदार है। जिस तरीके से मोदी जी चला रहे हैं ना देश को, वो भी किसानों को चला रहे हैं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो पूरा सोच समझ के हमारा फैसला लेंगे। लेकिन मैं एक तो चीज कहता हूँ कि जो मोदी जी ने बिल बनाए हैं, ये अच्छा किया कि हम लोगों को किसान बता दिया कि हमारी जात क्या है। पहले कोई बताता है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, मैं सरदार हूँ, लेकिन मुझे अरे ये भी हमारी एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे पता चला कि मैं किसान हूँ, लेकिन सब कोई कह रहे थे मैं चौकीदार हूँ, कोई कह रहा था मैं अन्ना हूँ। क्या आज कोई क्यों नहीं कह रहा कि मैं किसान हूँ? आज भी सबको कहना चाहिए मैं किसान हूँ। जो लोग यानी कि बिल्कुल ऐसे आदमी थे जो गंदे थे, वो भी कह रहे थे मैं अन्ना हूँ। मैं अन्ना जी को अच्छा समझता हूँ कि अन्ना जी ने पूरे देश को जगाया। लेकिन आज अन्ना जी कौन सी भारिया में घुस गए हैं? उसने अपने दांत लगवाए कि नहीं लगवाए, आए बाहर। कम से कम किसानों के लिए आज खड़े हुए तो पता चलेगा कि अन्ना जी देश के लिए आए थे। हम लोगों ने एक नारा बनाया था कि सपा को ले गया गन्ना, कांग्रेस को ले गया अन्ना। आप यहाँ पे आ जाओ, जहाँ ठीक है ना। अब आज जो है, आज ये किसान आंदोलन लखनऊ से आंधी और तूफान बन के आया है, जो मोदी जी को ले जाएगा। इनको ना तो ये अरमानी जी जो इनकी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये बचा नहीं पाएंगी। 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। हम तो ऐसे युवा हैं जो बहुत सारे लोग हैं, नौजवान हैं जो बहुत लेट से उठते हैं, बहुत सारे हैं, इतनी ठंडी में उठेगा नहीं। लेकिन बुजुर्ग हैं, 40 शहादत हो गई है, आखिर और कितने लोगों को हम खोएंगे अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को? ऐसा है, हमारे लोगों की जब देश आजाद हुआ था तब भी कितने % थी आप लोगों को पता? शहीदियाँ। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारे भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग, हम लोग जान देना सीखे हुए देश के लिए कि आज हो जाएगी। भाई हम लोगों को मरना तो घर पे भी है, जहाँ लिखी है वहाँ वो होना। जो डर गया वो मर गया।
जैसे वो कहता था गब्बर सिंह कह के गया, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों की लड़ाई शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक लड़ाई हमारी चलेगी। और हमारे जो आगे प्रतिनिधि हैं जो हम लोगों को ऑर्डर करेंगे, अगर 26 जनवरी को कह रहे हैं कि दिल्ली चलना है, दिल्ली चलेंगे, वहाँ भी परेड करके दिखाएंगे इनको कि हम भी लोग बहुत लात नीचे जवानों की तरह मार लेते हैं जब फड़ुआ चलाते हैं। तो हमारे लोगों का कहना है मोदी जी को कि जिद ना करें। जब आपको पता होगा, कहते थे पुराने ज़माना में काल पड़ा था जब दशरथ जी के, तो उन्होंने किसानों के लिए नंगे पैरों हल चलाया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं, सारे दुखों को सहते हुए हम कानून बना रहे हैं। प्रधानमंत्री एक दिन कह रहे थे मन की बात में भी, आज तो जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन एक दिन कह रहे थे कि मुझे बहुत गलत बातें बोली जा रही हैं, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। उनको वो तो अपने स्तर से बता रहे हैं, वो किसानों के हित में कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि आप किसान यूनियन से हैं, आप किसान यूनियन से हैं, आपकी कमी जो है, बहुत सारे लोग इस स्थल को संभाल रहे हैं, आयोजन को संभाल रहे हैं, लेकिन इस पर आरोप ये लग रहा है ना कि आपकी फंडिंग जो है वो दूसरे देश से हो रही है, चीन पाकिस्तान का हाथ है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, देश के रेल मंत्री जो है इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में जिला बलरामपुर तहसील बिसोली से हूँ, और जहाँ से हूँ मैं, एक हिटलर तो ऊपर बैठा है और एक हिटलर नीचे बैठा है। हम उस प्रदेश से हैं, एक हिटलर केंद्र में बैठा है और एक हिटलर राज्य में बैठा है। जब ये लोग सत्ता में आए थे तो इन्होंने इतनी अंधभक्ति, लोगों को इतना भड़का दिया, इतना भड़का दिया, तरह तरह की बातें करी, तरह तरह की बातें करी, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। दूसरी बात यह है, इनके जो नेता हैं तरह तरह की बात करते हैं, इनका झूठ बोलने का पेशा बन गया है, जनता को भड़काने का पेशा बन गया है। अच्छा, मेरा सवाल एक और है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी देश विरोधी काम कर रही है, सब कोई कह रहा है कि ये कानून के खिलाफ है, लेकिन जब ये चीज़ें हैं तो आखिर बीजेपी जीत कैसे जा रही है जब देश की जनता नाराज है? तो देखिए, हैदराबाद का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर से हुआ, ईवीएम से नहीं हुआ, वहाँ बीजेपी जीत गई। कश्मीर में हुआ, वहाँ जीत गई। असम में चुनाव हुए, वहाँ जीत गई। तो आखिर जब बीजेपी जीत जा रही है तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसे हाईजैक किया गया है, देखिए बाकी देश के किसान जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? आप नहीं बोलिए, मैं बताऊँ आपके लिए, यही मेरा सवाल है आपसे। मैं आपको बताता हूँ, चैनल बिक सकते हैं, ठीक है, नेता बिक सकते हैं, लेकिन ये झंडा नहीं बिक सकता। अब ये सरकार में कभी नहीं आएंगे, ये लिखवा के ले लीजिए। इन्होंने बहुत गलत स्तर से किसानों से पंगा लिया है। इन्होंने ये हिटलर कानून लेके आए हैं किसानों के ऊपर। देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, हमने पढ़ा था जब हम छोटे छोटे थे, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भारतवर्ष है, ठीक है। हम ये तो जानते थे कि हिंदू मुसलमान होते हैं, लेकिन इस चीज़ का व्याख्यान हमने कभी करके नहीं देखा। आज हमारी पैदा होने वाली पीढ़ी ये जानती है कि ये मुसलमान है, इनसे दूर रहना है। इन्होंने ऐसी सांप्रदायिकता हमारे बीच में फैला दी, ऐसा जहर हमारे बीच में घोला, इन्होंने हमें अलग करके शासन किया है। और आज देख लीजिए, आप सब देख रहे हैं, एक जगह बैठे हैं और इन्होंने हमसे पंगा लिया है। और हमारी ताकत इनको इतना सबक सिखा देगी कि ना ये दिल्ली में रहेंगे ना राज्यों में रहेंगे, ये खो जाएंगे जैसे कांग्रेस खो गई है, वैसे बीजेपी का नाम और निशान बढ़ाएगा। इन्होंने इस झंडे से पंगा लिया है। जो पढ़ाई थी वो हिंदू मुसलमान की थी, लेकिन पेपर देने में किसान आ गया। जब पेपर का समय आया तो किसान आ गया। हिंदू मुसलमान की पढ़ाई थी। जो फंडिंग बता रहे हो आप, हम लोग जो हैं अपना अपना राशन 6 महीने का लेके आए, बोरियां आटे की आप लोगों को उतारते दिखाया गया। मोदी जी कुछ हमारे भाई लोग जो हैं वो चंदा इकट्ठा करके गांव-गांव से वो पानी पहुंचा रहे हैं, रजाइयाँ बचा रहे हैं, ठंड में हर तरीके की सहायता हो रही है। क्या अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे इलाहाबाद में जहाँ हरिद्वार में मेला लग जाए या कहीं पर, जब वहाँ पर लोग करोड़ों का खर्च वहाँ पर चल जाता है, तो क्या ये भी एक मेला है किसानों का? अगर इसमें इतना श्रद्धा भाव लोगों में है सेवा करने की, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब
कोरोना आया था तो इनको फंडिंग जो हुई थी वो कहाँ चली गई, वो भी बताते कि सरकारी फंड बताया गया, वो प्राइवेट में चला गया सारा। वो पीएम वाला वो भी एक कंपनी प्राइवेट थी, सरकार वाले में तो गया ही नहीं। तो आज जो सरकारी चीज़ें हैं इन्होंने बेच दी, प्राइवेट कर दी। भाई हम इनसे पूछना चाहते हैं, तुमने अपने मन से हवाई अड्डा भेज दिए, आपने ट्रेनें भेज दी, किसान चुप रहा, जीएसटी लगा दी, किसान चुप रहा। लेकिन प्राइवेट हो जाएगा तो वो कह रहे कंपटीशन होगा, उसमें आपका दाम और महंगा बिकेगा। महंगा तो बिकेगा, लेकिन जो गरीब आदमी चला जाता था पंजाब, उत्तर प्रदेश का या कहीं का पंजाब चला जाता काम करने को, मुंबई चला जाता था, लेकिन वो उतना किराया इनके लिए कहाँ से लाएगा? प्राइवेट बसों का किराया क्या है, सरकारी का क्या है? सरकारी का जब किराया बढ़ता लोग चिल्लाने लग जाते हैं। जब डीजल बढ़ता था, पेट्रोल बढ़ता था, गैस सिलेंडर बढ़ता था, तब ये लोग अपने गैस सिलेंडर खपड़ी पे उठा उठा घूम रहे थे। बाबा रामदेव कहते थे क्या इतने वाला तेल चाहिए या इतने वाला चाहिए, तो आज तेल की आज क्यों नहीं रामदेव बोलता? अब अपनी डेढ़ आंख कहाँ ले घूम रहे हैं वो भी? आप पेट हला हला के लोगों को बताएं पूरी बात भी। हम लोग तो ये कहते हैं, हम किसान हैं, किसान मोदी जी को सब गलत बोलते हैं, सब गालियां देते हैं। हम मोदी जी को हाथ जोड़ के कहते हैं कि बिल वापस ले लें। क्या जो सही बोलता है उसकी आवाज़ भी नहीं उनके पास जाती, गलत वाली जाती है। ये तो लोग ऐसे देख रहे हैं जिस तरीके से कुत्ता प्लेट की ओर देख रहा कि कब झूठी प्लेट नीचे रखी जाए मैं चाटूं। और कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोगों पे ऐसे कैमरा लगाए कि जो गलत बोले वो हम दिखाएं, सही बोलते। ये बहुत बड़ी समस्या है जो अभी बता रहे थे आप कि किसानों के प्रदर्शन को भी दो तरीके से दिखाया जा रहा है। एक तो किसानों की परेशानियों को दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है इसमें अलग अलग अफवाहों को, गलत बातों को छेड़ा जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अब देखना होगा कि इस किसान प्रदर्शन को आखिर कब तक अपनी मंजिल मिलती है। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए गाजीपुर बॉर्डर से। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.